इस बात को कान खोलकर सुन लो। स्त्री इन 4 लोगों पर आरोप लगाए तो बिना जांचे सही नहीं मानना चाहिए, वरना पूरा परिवार को बर्बाद कर देगी। मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पत्नी इन 4 लोगों पर आरोप लगाए तो बिना जांच परखे कभी उसे सच ना माने। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज की कहानी आपको जीवन में बहुत अच्छा संदेश देकर जाएगी। इस कहानी को ध्यान से सुने। किसी नगर में एक पति पत्नी रहती थी। पति अक्सर बीमार रहता था, इसलिए उसकी स्त्री की रुचि हमेशा दूसरे पुरुषों में लगी रहती थी। वो कभी स्थिर होकर घर में नहीं बैठती थी, दूसरे पुरुषों की खोज में इधर उधर घूमती रहती थी। घर में बूढ़ी सास थी, उसे भी अपने पति से कहकर इधर उधर के दोष मढ़कर घर से निकलवा दिया। और सत्य बात है मित्रों, दुष्ट चरित्र स्त्री और दुष्चरित्र पुरुष हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। भोला भाला पति उसकी इन चालों को नहीं समझ पाया। उसके बाहर जाते ही वो परपुरुषों को घर में बुला लेती थी। कहते हैं, जिस तरह आग लकड़ियों से नहीं अघाती, समुद्र नदियों से नहीं अघाता, काल प्राणियों से नहीं अघाता, उसी तरह दुष्ट महिलाएं पुरुषों से नहीं अघाती। वे एक के साथ बात करती हैं, दूसरे को नखरे से देखती हैं, तीसरे को मन में सोचती हैं। भला ऐसी स्त्रियों का कौन प्रिय हो सकता है। एक दिन एक ठग ने देखा कि क्यों ना इस चंचल चित्त वाली स्त्री को अपने जाल में फंसाऊं, क्योंकि ये फंस भी जल्दी जाएगी। इसे पुरुषों की जरूरत है और मुझे धन की। एक बात याद रखना मित्रों, बेश्याओं का, धूर्तों प्रेम सिर्फ बनावटी होता है। जब तक धन उनकी पहुंच से दूर रहता है, तब तक वे तुम्हें झूठा प्रेम दिखाते हैं। धन हाथ लगते ही वे तुम्हें ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे सांप केचुली को छोड़ जाता है। धूर्त लोग इन 6 प्रकार से मनुष्यों को अपने जाल में फंसाते हैं। नंबर 1, मीठा बोलकर। नंबर 2, भेष बदलकर। नंबर 3, मंत्रों का सहारा लेकर। नंबर 4, औषधि के द्वारा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इन कार्यों से सावधान रहें। ठग उस दुष्ट स्त्री के पास पहुंचा और उससे लुभाते हुए बोला, देखो मेरी स्त्री मर गई है, क्या तुम मेरी स्त्री बनकर मेरे घर चलोगी। दुष्टा स्त्री धूर्त की मीठी मीठी बातों का रहस्य नहीं समझ पाई। वो कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पति के पास बहुत धन है और वो बुढ़ापे से चल भी नहीं सकता, इसलिए मैं उसका धन लेकर अभी आती हूं। किसी ने सच कहा है कि जिस तरह कौआ रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष न रात में देख पाता है न दिन में। वो काम वासना में अंधा हो जाता है। उस समय हित अहित का विचार उसके मन में नहीं आता। ठग से वादा करने के बाद वो स्त्री रात में पति के सो जाने पर घर का सारा माल मता बांधकर हंसती हुई ठग के पास चली आई। अब तो वे दोनों साथ साथ वहां से आगे को प्रस्थान कर गए। कहते हैं, जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट हो, जिसका मित्र धूर्त हो, जिसका नौकर जवाब देने वाला हो, जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे लोगों का जीवन रेत के ढेर की तरह होता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए मृत्यु के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पित भाव नहीं रखती है, तो ऐसा व्यक्ति तनाव में आकर अपना अहित भी कर सकता है। अपना जोर ना चलता देख मृतक के समान रहने लगता है। धूर्त मित्र का भी कोई पता नहीं होता कब धोखा दे दे। मित्रों, अब तो वो ठग उस स्त्री को साथ लेकर खुशी खुशी आगे को जा रहा था और ये सोच रहा था कि किसी तरह इसका धन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे छोड़कर यहां से चलता बनूं। इस स्त्री से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ धन चाहिए। चलते चलते जब भी एक नदी के किनारे पहुंचे तो ठग ने कहा, हे प्रिय, सामने नदी है, इसे पार करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों ना एक काम करते हैं, ये धन की पोटली तुम मुझे दे दो। मैं नदी में तैरकर इस धन को पहले उस ओर रखाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। उस स्त्री ने मित्रों वैसा ही किया। अपना सारा धनमाल नदी पार कराने के लिए उस धूर्त के हाथों में दे दिया। धूर्त तो इसी फिराक में था। जैसे ही धन की पोटली उसके हाथ लगी, वो नदी में तैरता हुआ गया और फिर लौटकर वापस ही नहीं आया। वो स्त्री नदी किनारे खड़ी खड़ी उसके आने की प्रतीक्षा करती रही। बहुत देर हो गई। जब वो नहीं लौटा तो वो समझ गई कि उसका धन उसके हाथ से चला गया है। उधर सवेरा होने वाला था। उसने देखा कि एक सियारिन मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए नदी किनारे आई।
सियारिन ने देखा कि एक बड़ा मच्छ नदी से निकलकर किनारे पर पड़ा है, तो वो उस मांस के टुकड़े को छोड़कर उस मच्छ को पकड़ने के लिए दौड़ी। उसी समय आकाश से एक गिद्ध आया और उस मांस के टुकड़े को उठाकर ले गया। उधर वो मच्छ भी सियारिन को देखकर पानी में सरक गया। अब तो सियारिन बहुत उदास हुई, क्योंकि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। मांस का टुकड़ा भी हाथ से चला गया। मित्रों, सियारिन की मूर्खता देखकर वो दुष्ट स्त्री खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, गिद्ध मांस को ले उड़ा, मच्छ गयो सरिता में, मच्छ मांस दोनों गए तेरी मूर्खता में। स्त्री को हंसी उड़ाते देख सियारिन कहने लगी, हे दुष्ट चरित्र नारी, जितनी मेरी चतुराई उससे दुगनी तेरी। धन गयो प्रेमी गयो, अब कैसे लौटे देहरी। खड़ी खड़ी किसको मुंह ताके, अब क्या काम करेगी। तू ना घर की ना बाहर की, क्या नदी में डूब मरेगी। सियारिन की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ा पश्चाताप हुआ। कहते हैं मित्रों, पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, अन्न खत्म हो जाने पर भूख बढ़ती है, आपत्ति में ही दुश्मनी बढ़ती है, और कर्म खराब हो तो ऐसे ही आफत पड़ती है। अब तो वो स्त्री लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर अपने घर को वापस लौट गई। घर आकर उसने अपने पति को जगाया और धन चोरी का आरोप अपनी देवरानी पर मढ़ दिया। पति भी उसकी बातों में आ गया और धन चोरी की दोषी अपने भाई की पत्नी को समझने लगा। एक दिन वो टहलने के लिए खेतों पर गया तो वहां उसकी भेंट उसी सियारिन से हो गई। सियारिन ने बताया, हे मूर्ख मनुष्य, अच्छी तरह से रचे हुए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकती। इसीलिए मैं तुमसे एक ही बात कहूंगी, इसे हमेशा ध्यान में रखना। धूर्तों के कपट वाक्यों से, नए नौकरों की विनय से और दुष्ट स्त्रियों के झूठे रोने से ऐसा कौन है जग में जो ठगा नहीं गया। अपनी प्रिया स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्र वधू, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना स्वयं जांचे परखे सत्य नहीं समझना चाहिए। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर आपके समझ में आई होगी। विद्वानों ने एक बात कही है कि संतोषम परम सुखम, संतोषी मनुष्य सदा सुखी रहता है, और जिसकी इच्छाएं स्थिर नहीं है, जिसका मन हर क्षण मचलता रहता है, वो एक दिन सुखों से भी भटक कर गहरे दुखों में गिर जाता है। विद्वान लोगों ने कहा है कि गिर से गिर पर जो गिरे, मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अर्थात पहाड़ से पहाड़ पर गिरने वाले की मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिर जाता है वो हजारों जन्मों तक जन्मता और मरता रहता है। कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी बंदर बनकर, और हजारों जन्मों में असहनीय दुख भोगता रहता है। मनुष्य का अच्छा चरित्र लोक में यश फैलाता है, मान सम्मान दिलाता है, और दूषित चरित्र उसकी निंदा कराता है, उसके अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है। मित्रों, ये बात जीवन भर याद रखने वाली है कि दूषित चरित्र मनुष्यों के अच्छे कर्मों के मिलने वाले फल को भी नष्ट कर देता है। जीवन में इन 3 चीजों को अपना लेना, कभी किसी के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। नंबर 1, साफ चरित्र। नंबर 2, झूठ मत बोलना। नंबर 3, किसी की निंदा मत करना। ये 3 काम हमें दूसरों की नजरों में छोटा बना देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।